हेलो गाइस। देखिए, आज हम लोग झारखंड में सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग 27 जुलाई का शिफ्ट 1 का पेपर देखेंगे मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। अगर इसमें कुछ रॉन्ग होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, और आपने कैसे सोल्व किया था उसको भी आप यहाँ पे मिला लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि एक आपको सेट दिया हुआ है जिसमें लेटर्स हैं ऑफ द वर्ड ट्राइगोनोमेट्री, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो बिल्कुल 11th क्लास का ये मैथ है, और सिंपली क्या आ जाएगा जी, जो भी डिफरेंट लेटर है उसका कलेक्शन आएगा, तो TRIG। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा ONME, और आपका एक Y आएगा। ठीक है, तो ये भी यही डिफरेंट लेटर है, आप देख लीजिए कौन सा आपका करेक्ट आ रहा है। तो ट्राइगोनो पहला वाला ऑप्शन देखेंगे हम लोग, तो इसमें अच्छा सारा चीज़ हो रहा है। यहाँ पे टी आपका रिपीट कर रहा है, ये नहीं होगा। ओके, तो आप ध्यान से देख लेना कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ठीक है, इसमें भी देखिए सारा डिफरेंट लेटर है। इसको देखो तो इसमें टी आपका 2 बार आ गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और इसमें भी टी आपका 2 बार आ गया, तो कोई भी लेटर एक ही बार आएगा, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और यही आपका यहाँ पे करेक्ट दे रखा है, तो ये आपका सही क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़िए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका बोलता है कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना है। ये क्या है, 1 3 5 7 9। ठीक है, तो सारे ही ऑड नंबर हैं और 10 से स्मॉलर हैं। ठीक है, तो इवेन नेचुरल तो नहीं होगा, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 बिल्कुल करेक्ट है ये। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने भी इसको ऐसे ही बनाया होगा। ओके, अच्छा चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या है, फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि आप ए और बी के बीच में साइमेट्रिक डिफरेंस निकालिए। ठीक है, तो साइमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है हमारा वनली ए यूनियन वनली बी। ठीक है, सिंपली ये निकाल लेंगे, तो वनली ए क्या आएगा, तो आप देखो इसमें 1 2 3 4 है, और यहाँ पे आपका 2 4 6 8 है, तो वनली ए में आ जाएगा 1 3 यूनियन वनली बी में इसी तरीके से क्या आ जाएगा हमारा वनली 6 8 आएगा। ठीक है, ओके, अब दोनों को यूनाइट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 6 8। तो ये पहला ही ऑप्शन देखो यहाँ पे करेक्ट है। ओके, तो इस तरह का बस सिंपली आप देख रहे हैं कि एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो यही आपको आंसर भी दिया है, तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। फिर क्या है, देखो 4 नंबर यहाँ पे बोलता है फाइंड दी नंबर ऑफ सबसेट्स इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 का पावर n, जहाँ n क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट होता है। ठीक है, तो ये n आपका 5 दिया हुआ है सिंपली, तो 2 का पावर 5 क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। ओके, और यही देखो यहाँ पे करेक्ट दे रखा है, तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है। आगे बढ़िए। फिर क्या है 5 नंबर बोलता है फाइंड द पावर सेट ऑफ ए बी। तो 2 एलिमेंट है, कौन कौन होगा यहाँ पे, नल एम्प्टी सेट होगा, सिंगल एलिमेंट और ये दोनों। ठीक है, तो आप देखिए ये आपका करेक्ट है, एम्प्टी सेट है, सिंगल एलिमेंट और दोनों। ठीक है, तो ये तो काफ़ी सिंपल है, बस देखते ही पता चल जा रहा है, और यहाँ पे ऑप्शन भी आपको वही करेक्ट दिया हुआ है, तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। फिर क्या है 6 नंबर देखो यहाँ पे। 6 नंबर क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर सेट है। ठीक है, जबकि यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है नेचुरल, तो नेचुरल में ऑड को माइनस करेंगे तो क्या आएगा इवेन आएगा, तो इवेन नेचुरल आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो बिल्कुल बस देखते ही बनेगा ऐसा क्वेश्चन, और यही यहाँ पे आपका सही आंसर है, तो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़िए। फिर देखिए यहाँ पे अब आपको सेट्स के क्वेश्चन के बाद यहाँ पे थ्योरी ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अल्फा बीटा जो है रूट है, तो बोलता है कि अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब जिसका रूट होगा वो इक्वेशन निकालिए। ओके, तो देखो यहाँ पे अल्फा बीटा अगर रूट है तो नो डाउट अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -p होगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, ये आपका q होगा। ठीक है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। अब देखिए जो नया हमको इक्वेशन चाहिए वो क्या आएगा, वो आ जाएगा x² माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू x प्लस अल्फा बीटा का होल क्यूब। ठीक है, ये आएगा, क्योंकि आपका रूट लेना है क्या अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, तो ये इक्वेशन का फॉर्मूला यही होता है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए अल्फा प्लस बीटा का अगर हम होल क्यूब निकालें तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये होगा जी। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा
तो सिंपली यहीं से अगर हम निकालना चाहें तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या आएगा, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये आएगा। ओके, अच्छा अब सारा वैल्यू यहाँ पे आप पुटअप कर दीजिए। ओके, चलो सब वैल्यू को डाल देते हैं यहाँ पे। तो अल्फा प्लस बीटा, ये इसका वैल्यू क्या है, तो ये है माइनस पी, तो ये आपका हो जाएगा माइनस पी का पावर 3 माइनस ये आपका अल्फा इंटू बीटा क्यू है, ये आपका माइनस पी है। तो यहाँ पे वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 3pq माइनस पी क्यूब आ रहा है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग पुटअप कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3pq माइनस पी क्यूब, ओके, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू आपका क्यू है, तो ये क्यू क्यूब इक्वल टू 0। क्लियर है जी, तो यही आंसर होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा जो है हम लोग जैसे यहाँ पे देख सकते हैं p को कॉमन ले सकते हैं ना, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस पी को कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और p को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 3q हो जाएगा इंटू एक्स प्लस क्यू क्यूब इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर 1 में एग्जैक्टली सेम दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो आंसर भी आपको वही दिया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़िए, फिर क्या है 8 नंबर, देखो यहाँ पे बोलता है अल्फा बीटा गामा रूट है इसका, तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्या होगा। तो देखिए ये सारा रिजल्ट हम लोगों को पता है, एक्स क्यूब है, पी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, प्लस क्यू एक्स है, प्लस आर इक्वल टू 0 है। हाँ, अगर अल्फा बीटा गामा इसका रूट है तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, तो सम ऑफ रूट हो जाएगा माइनस पी। ओके, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 यानी अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा क्यू, और अल्फा बीटा गामा तीनों का लेंगे वैल्यू तो ये हो जाएगा माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू जो है वो बिल्कुल सही रिजल्ट है, तो चूंकि आपको इसका वैल्यू पूछ रहा था तो क्यू होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्लियर है, वही आंसर दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिए, फिर बोलता है कि अल्फा बीटा गामा इसका रूट है, तो इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो देख लीजिए अल्फा बीटा गामा अगर रूट है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, दो का प्रोडक्ट लेंगे यानी अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये लेंगे तो आपका माइनस बी हो जाएगा, प्लस बी होगा। ठीक है, माइनस ए प्लस बी, और फिर आपका जो प्रोडक्ट है अल्फा बीटा गामा वो क्या हो जाएगा, वो माइनस सी हो जाएगा। तीनों वैल्यू पता है। अब हमको यहाँ पे निकालना क्या है, हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ये क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। ओके, तो आप वैल्यू देख सकते हो, ये आपको पता है, ये आपका माइनस ए है तो माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका वैल्यू क्या है 2b है, तो ए स्क्वायर माइनस 2b इज द करेक्ट रिजल्ट। तो बहुत जल्दी जल्दी आप इस तरह का रिजल्ट को आप पता कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है, देखो यहाँ पे अगेन आपको देखो बोलता है 10 नंबर में कि अल्फा और बीटा जो है रूट है इस इक्वेशन का, तो अल्फा का पावर क्यू बीटा का पावर क्यू क्या होगा। तो देखिए आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा बीटा अगर इसका रूट है तो सम क्या होगा, सम हो जाएगा 3 और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2। ओके, अब हमको निकालना क्या है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। तो अभी मैंने आपको बताया कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो आप देखो ये आपका क्या है, ये आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू ये 2 है और ये आपका 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जा रहा है 27 और माइनस 18 यानी आपका 9 जो है वो आंसर आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो 2 नंबर है, और बिल्कुल देखो यही आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो बिल्कुल सही है। आगे देखिए फिर क्या, यहाँ पे 11 नंबर है, आपको अल्फा बीटा रूट्स है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का, तो बिल्कुल फास्ट कीजिए। सम ऑफ रूट क्या होगा 5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 का। ओके, इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसको देखो, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, अल्फा आप अगर एक्सपेंशन करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा, और आप चाहो तो तोड़ तोड़ के भी आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का लिख देता हूँ होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको देगा, तो आपको माइनस करना पड़ेगा, क्या हमको माइनस करना पड़ेगा 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू वही आ जाएगा। अब देखिए, अब फिर से अंदर में हम काम करें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या,
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब ये होल स्क्वायर पूरा है, माइनस क्या है 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे सारा वैल्यू आपको बस पुटअप करना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये है मेरा 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ओके, इस तरीके से। चलो तो अब देखो क्या हो जाएगा, तो ये अल्फा प्लस बीटा आपको 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 अल्फा बीटा 12, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 36। अब सब वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे देखो 13 बच रहा है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, माइनस यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 3 जा 672 हो जाएगा ना। तो 169 में 72 को माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी, तो वैल्यू आ जाएगा 7 और 16 माइनस 7 तो 97 आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे 97 करेक्ट ऑप्शन होगा 1 नंबर। तो आप बहुत तरीके से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, मेथड्स कई सारे हैं और यही आपको आंसर दिया हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं। ओके, आगे बढ़िए। फिर क्या है 12 नंबर, देखो यहाँ पे है 12 नंबर क्या बोलता है, 12 नंबर है आपका y इज इक्वल टू है मॉडुलस साइन एक्स का पावर मॉड एक्स। ओके, बोलता है कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा एट -π/6। ओके, तो -π/6 पे वैल्यू निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग आसानी के साथ में निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें एट एक्स इक्वल टू -π/6 पे। ठीक है, तो पहले तो ये क्या है -π/6 है, एक्स आपका क्या है लेस देन 0 है, निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो जो मॉड एक्स है मेरा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा -x। ठीक है, अगर x निगेटिव हो तो ये -x होता है। अब देखो जो -π/6 है ना वो यहाँ पे होता है -π/6, ये आपको पता है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन एक्स है वो भी क्या होता है, वो भी आपका निगेटिव होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो मॉड साइन एक्स है वो भी क्या होगा माइनस में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी निगेटिव होता है, अगर ये निगेटिव है तो माइनस में आएगा। तो अब हमको एक्चुअली जो y मेरा मिल गया, देयरफॉर एट दिस वैल्यू y क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स का पावर -6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो मोहब्बत से क्या आएगा dy बाई डी एक्स आ जाएगा। पहले तो ये सेम वैल्यू आता है, जो शॉर्टकट है उससे करेंगे। हाँ, फिर क्या करते हैं, फिर हमारा आता है डी बाई डी एक्स। ठीक है, इसी पे हम लॉग अप्लाई करेंगे तो -x आगे आ जाएगा और क्या हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा लॉग ऑफ माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब जो है हमको इसको डिफ्रेंशिएट करके थोड़ा लिखना है, क्या आता है वैल्यू देख लो। तो ये तो आपका वही सेम रहेगा माइनस साइन एक्स का पावर -x। ठीक है, अंदर में चलिए यहाँ पे u इंटू भी कर लेते हैं, तो -x का -1 हो जाएगा और लॉग को छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे -x को छोड़ देंगे तो लॉग माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर से हम लोग करेंगे इस 1 बाई माइनस साइन एक्स हो गया, फिर माइनस साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये आ रहा है वैल्यू। तो इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो ऐसे करके, माइनस साइन एक्स का पावर -x। ठीक है, और अंदर में क्या आ रहा है, अंदर में आ रहा है माइनस लॉग ऑफ माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे आपका आ जा रहा है -x और कॉस बाई साइन आपका कॉट एक्स, ये आ जा रहा है। ठीक है, अब देखो हमको वैल्यू डालना है किस पे, हमको वैल्यू डालना है -π/6। ओके, तो अगर मैं वैल्यू डालता हूँ -π/6 तो क्या वैल्यू आएगा वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो निकाल लेते हैं वैल्यू यहीं पे। चलो, तो dy बाई डी एक्स एट -π/6 देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस साइन π/6, तो x का वैल्यू रख दीजिए -π/6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1/2। ओके, अच्छा अब देखो जैसे ही हम x का वैल्यू रखेंगे -π/6 तो साइन -π/6 क्या होता है, तो साइन -π/6 ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ साइन π/6। ठीक है, यानी आपका माइनस साइन 30 डिग्री, तो आपका ये वैल्यू आएगा -1/2। अब पहले से भी माइनस है तो ये +1/2 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब फिर यहाँ पे x के प्लेस पे रखेंगे तो ये हो जाएगा +π/6। ठीक है, अंदर डालिए, अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग, यहाँ पे फिर से आपका क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि अभी हम लोग दिखाए कि इसका वैल्यू -1/2 आ रहा था, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस हो जाएगा π/6 और कॉट -π/6। ठीक है, तो कॉट -π/6 भी आपका क्या होगा, माइनस में वैल्यू आएगा पाई 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री कितना होता है जी -√3 होता है। ठीक है, इस तरीके से सारा वैल्यू आपको अच्छे से पुटअप कर लेना है। अब देखिए वैल्यू क्या आएगा, अब यहाँ पे ना
चूंकि नीचे में 2 का पावर पाई बाई 6 आ रहा है तो मैं इसको ऊपर में लिखूंगा तो 2 का पावर माइनस पाई बाई 6 लिखूंगा, ठीक है, ये आपको पता है। और अंदर में जो है यहाँ पे देखिएगा अगर तो ठीक है, ये माइनस, अच्छा देखो अब यहाँ पे माइनस को हटा करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, log 2, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है कि log 1/2 जो है ये होता है क्या, ये होता है माइनस log 2 होता है, ठीक है, क्योंकि log 1 0 होता है तो माइनस log 2, तो माइनस log 2 का यूज करेंगे तो ये प्लस log 2 हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे आपका देखो 6, आपको इसको ऐसे लिखो π√3/6, ठीक है। तो इस 6 का आप एलसीएम ले लीजिए ना, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 का पावर माइनस पाई बाई 6 6 log 2 माइनस π√3, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा 6 ही आएगा। अब आप यहाँ पे ऑप्शन मिलाइएगा तो ऑप्शन देखो, आंसर तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, यही आंसर है और सही आंसर आपको यहाँ पे दिया है और ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखो यहाँ पे करेक्ट है और यही आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो देखो इस तरीके से निकालना है, मुश्किल नहीं है, बस आपको ये प्रॉपर्टी लगाना है, डिफरेंशिएशन करना है जैसे आप शॉर्ट में करते हो और सारा फिगर आप डाल दोगे तो आपका आंसर वही आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है देखो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, व्हाट इज डेरिवेटिव निकालना है हमको, क्या निकालना है, d/dx निकालना है, किसका, √1 माइनस साइन 2x का, इसका, ठीक है। और आपको जो है x का रेंज दिया हुआ है कि x आपको π/4 से π/2 के बीच में लेना है। तो देखिए यहाँ पे जो 1 माइनस साइन 2x है इसको समझिए आप, ठीक है, ये क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस क्या 2 साइन x इंटू कॉस x, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 1 को मैंने यूं लिख दिया और साइन 2x को ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से देखो ये आ जाएगा आपका साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब जब ये रूट में डालेंगे तो रूट में डालने के बाद ध्यान देना है आपको कि डायरेक्टली रूट नहीं हटेगा, ठीक है, ये मॉड में आएगा, इसका वैल्यू किस में आ जाएगा, मॉड में, यानी ये हो जाएगा मॉड ऑफ साइन x माइनस कॉस x। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बड़ा कौन है, तो π/4 से π/2 के बीच में आपको पता है कि कौन बड़ा होता है, साइन x बड़ा होता है cos x से, ठीक है, और 0 से π/4 में cos x बड़ा होता है। तो ये सब प्रॉपर्टी आप पहले से ट्रायगोनोमेट्री में जानते हैं। तो वैसे केस में डायरेक्टली ये जो d/dx है ये क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा आपका, क्योंकि साइन बड़ा होता है तो साइन माइनस कॉस ही पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या लेंगे, साइन x माइनस कॉस x। कैसे किया मैंने इसको, ऐसे एक्सपेंड कर दिया, स्क्वायर में आ गया तो रूट से स्क्वायर हट गया, बट पॉजिटिव वैल्यू लेना है आपको, तो पॉजिटिव वैल्यू साइन x माइनस कॉस x होगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो साइन का आ जाएगा कॉस और माइनस कॉस का आ जाएगा आपका, कॉस का माइनस साइन होता है तो कॉस प्लस साइन x आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, ठीक है। तो बिल्कुल देखो इसी तरीके से छांटना है और यही आपको आंसर दिया हुआ है, तो बिल्कुल सही है। आगे देखो फिर क्या है, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो सेक स्क्वायर का करना है तो सेक स्क्वायर का करना है और विथ रिस्पेक्ट टू आपको x करना है, ये आपको ध्यान देना है, क्लियर। तो देखिए हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है सेक स्क्वायर tan इनवर्स x है, ठीक है। यहाँ पे एक लॉजिक लगाएंगे तो ये इजी हो जाएगा, जैसे tan इनवर्स x है ना, उसको आप जो है ले लीजिए थीटा, ठीक है, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अगर ये थीटा होगा तो x क्या हो जाएगा, x आपका हो जाएगा tan थीटा, ओके। अब देखो नाउ, तो अब मेरा y क्या बन जाएगा, तो y मेरा बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ओके। चूंकि इसको हम थीटा कंसिडर किए हैं और इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यूजिंग द फॉर्मूला, ओके। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y आपका सिंपली आ जा रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चूंकि tan थीटा क्या है आपका x है। तो अब ये अगर आ गया तो आपका यहाँ से देखो dy/dx काफी जल्दी निकल जाएगा, क्या होगा, सिंपली 2x। देखो इसको आपको थोड़ा लॉजिक से बनाना है तो काफी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट करिएगा तो लेंदी होगा, ओके। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे यही ऑप्शन दिया हुआ है, तो बिल्कुल सही है ये। आगे देखो फिर क्या है, 15 नंबर बोलता है कि अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन है, ठीक है, इफ 0 गिवन है और इफ 3 आपका 15 है तो वैल्यू ऑफ k क्या होगा, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, अगर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है x²/2 माइनस kx प्लस 1, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने से क्या होगा, इंटीग्रेट करने से जो मेरा f' है वो क्या हो जाएगा, वो मेरा fx में बदल जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिएगा तो 1/2
एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, माइनस के एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है, हम लोग इंटीग्रेट किए। ओके, अब देखो, अब यहाँ से चूंकि हमको F0 और F3 दिया हुआ है तो हम इसको पुटअप करके हम आसानी से यहाँ से के का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको देखिए F0 आपको क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो हम 0 पुटअप करेंगे तब तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, तो 0 तो इससे मेरा कोई काम नहीं होगा। तो F3 निकालिए, तो F3 निकालेंगे यानी हम x के यहाँ पे क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 3 का क्यूब यानी 27 बाई 3 2 जा 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 9k/2 और प्लस 3, ठीक है। ये अब देखो, अब F3 का वैल्यू क्या है, पूरा ये 15 है, तो यहाँ से हमको k का वैल्यू इजिली मिल जाएगा। कैसे करेंगे जी, तो यहाँ पे देखो आपका ये हो जाएगा, चाहे तो हम एलसीएम ले सकते हैं या कट कर सकते हैं ना, 3 से कट कर देंगे तो 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6, ठीक है, माइनस यहाँ पे भी आपका 9k/2 और इक्वल टू 15 माइनस 3 कर दीजिएगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे सिंपल हो गया है। अब यहाँ पे चाहो तो आप 9/2 को आप कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस के इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस के का वैल्यू क्या आ जाएगा 12 इंटू 2/9 आएगा। ओके, फिर से 3 से कट करेंगे, 3 4 जा और 3 3 जा, तो ये आपका हो जा रहा है 8/3। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 8/3 यानी आपका ये -5/3 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है और वही यहाँ पे दिया हुआ है। बिल्कुल इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका जल्दी से बन जाएगा। आगे देखो फिर क्या है, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बोलता है f' आपको फिर से दिया हुआ है, ठीक है, F0 दिया हुआ है, F3, वही सेम क्वेश्चन है उसी तरह का ना, चलता है क्वेश्चन भी सेम ही है क्या, x²/2, यस बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट वही से हम हेल्प ले लेंगे, क्योंकि मेरा फंक्शन निकल जाएगा ना। आप के अगर आपको मिल गया है तो के मिल गया है तो फंक्शन मिल जाएगा। ओके, अच्छा बहुत तरीका हो सकता है, बट यहाँ पे जैसे के जैसे मेरे को मिल गया तो हम डायरेक्ट f' में इसको डाल देते हैं, ठीक है। तो f' क्या गिवन है हमारा x²/2 माइनस kx+1। ओके, और सेम क्वेश्चन है तो जो k का वैल्यू ऊपर में आया था वही यहाँ पे डाल देंगे, तो ये हो जाएगा x²/2 प्लस क्या आ जाएगा 5x/3 + 1, ये आ गया f'। इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिए, एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो डबल f' का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। इधर आपका हो जाएगा 2x/2 और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 5/3, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल होगा, सिर्फ x बचेगा ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ यहाँ पे x बचेगा, ठीक है। ये सिर्फ मेरा यहाँ पे x बच रहा है, 2 2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या बचा x + 5/3, ये आपका हो गया डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को निकालना है f" -2/3, f" ऑफ -2/3, ठीक है। तो x के प्लेस पे -2/3 रख दीजिए, -2/3 + 5/3, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3/3, तो 1 आ रहा है, तो 1 ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 आपका करेक्ट है, यही आपका करेक्ट दिया हुआ है। तो देखो मुश्किल नहीं है ना, इस तरह का क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी बनाते जाएंगे और आपका बिल्कुल बिंदास तरीके से बनता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 क्या बोलता है, फाइंड द इंटीग्रल फैक्टर ऑफ दिस एक्सपेंशन, ठीक है। इसका आपको इंटीग्रल फैक्टर निकालना है, तो ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, dy/dx, ठीक है, प्लस 2x/1 + x², साथ में y इज इक्वल टू x² - 1/x² + 1। ये तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ये होता है एक्सपोनेंशियल का पावर pdx, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे p क्या होता है, इस पूरे को p बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं q बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दीजिए p का वैल्यू क्या है 2x/1 + x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना था, आपको पता है कि हम नीचे वाले को t लेंगे तो ऊपर वाला पूरा उसका डेरिवेटिव है, यानी सिंपली ये dt/t के फॉर्म में है, तो ये आपका आ जाएगा ln t, ठीक है। और e ln t क्या होता है, सिंपली t होता है, तो t हम लोग किसको लिए थे, नीचे वाले को लिए थे, यानी 1 + x², यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आपका ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, वही दे रखा है यहाँ पे, तो बिल्कुल ये सही जवाब है। आगे देखिए फिर क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है, क्या है जी 1/x² है
और e का पावर 1/x dx है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 1/x को मैं t ले लेता हूँ, ठीक है, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन है वो क्या होगा, -1/x² dx होगा dt। ठीक है, यानी 1/x² dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, -dt लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, e का पावर आपने t लिया, ठीक है, ये पूरा आपने t माना था तो ये e का पावर t हो गया। बाकी जो 1/x² और dx है तो ये पूरा मिलके क्या बन गया, -dt। ठीक है, तो -dt कर दो इसको। अब माइनस को मैं बाहर निकाल लूंगा तो ये हो जाएगा et dt। ठीक है, et का इंटीग्रेशन क्या होता है, et ही होता है, तो -et + c, और t क्या है, 1/x है, तो -e का पावर 1/x + c, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, तो ये देखो, ये तो हमको लगता है कि इसमें तो मिस्टेक किया है इसने ऑप्शन में, क्योंकि हम लोग 1/x को t लिए थे तो ये मेरा पूरा -dt आ गया। ठीक है ना, माइनस को मैंने कॉमन ले लिया और ये आपका -dt हो गया। et का इंटीग्रेशन तो et ही होता है। ओके, तो e का पावर -e का पावर 1/x होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे -1/x दिखा रहा है तो ये तो गलत दिखा रहा है, इसलिए कि अगर -1/x होगा, अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, मान लो आप कि मैं -1/x को t लेता हूँ, ठीक है, तो वैसे केस में क्या होगा, तो वैसे केस में आपको डायरेक्टली 1/x² का dx का डेरिवेटिव आपको dt मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में जो i मेरा आएगा वो क्या आएगा, वो मेरा सिंपली आ जाएगा e का पावर -t dt आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा e का पावर -t/-1 + c हो जाएगा, यानी ये -e का पावर -t + c हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा, t आपने अगर -1/x रखा है तो अगेन ये क्या आएगा, ये +1/x ही आएगा। तो कैसे भी आप करके देखोगे तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा, और जो करेक्ट ऑप्शन है उन्होंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाकर के ऑब्जेक्शन रेज कीजिए कि यहाँ पे सारा ही ऑप्शन रॉन्ग है। एक्चुअली जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये होगा, -e का पावर 1/x। ठीक है, -e का पावर -1/x नहीं होगा। तो यहाँ पे ये आपका बेनिफिट हो जाएगा सब लोगों को। अब जाकर के इसमें ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको सबको फायदा हो जाएगा। करेक्ट आंसर यही है जो मैंने आपको बताया, चाहे आप इसको पुट करो चाहे इसको पुट करो, वही आंसर आएगा। आगे चलिए, फिर देखिए क्या है यहाँ पे, फिर यहाँ पे है हमारा 19 नंबर। 19 नंबर क्या बोलता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन e⁻ tan x log sec x - e⁻ log x at x = π/4। ठीक है, तो यहाँ पे चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको fx क्या दिया हुआ है, हमारा fx दिया हुआ है e का पावर tan x है, प्लस क्या है, प्लस हमारा ln sec x है, और माइनस e का पावर क्या है, ln x है। ठीक है, अच्छा, e का पावर ln, e तो सिंपल हो गया, e का पावर tan x रहने दीजिए, प्लस ये ln sec x भी रहने दीजिए, और ये जो है आपका सिंपली x होगा ना, जो कि e ln 1 होता है। ठीक है, ये हो गया मेरा fx। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो e का पावर tan x का तो सेम आएगा। ठीक है, चाहे डिफ्रेंशिएशन, और 10 का आ जाएगा आपका sec² x, प्लस ln sec का हो जाएगा 1/sec, और फिर sec का होता है मेरा sec × tan। ठीक है, और x का 1 हो जाएगा, तो sec यहाँ पे कैंसिल होगा। तो ये जो वैल्यू हमारा आ रहा है यहाँ पे, वो क्या आ रहा है, वो आ जा रहा है e का पावर tan x × sec² x प्लस tan x और -1। ठीक है, अब ये जो f' मेरे को निकालना है, ये निकालना है किस पे, π/4 पे निकालने के लिए बोल रहा है ना, कि ये आप निकालो π/4 पे, π/4 पे निकालना है। देखो tan 45 क्या होता है, 1 होता है, तो e बचेगा। sec 45 क्या होता है, तो ये √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस tan 45 1 - 1, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। फाइनली हमारा 2e बच रहा है, तो 2e जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, और यही दे रखा है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसका एक जो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन रेस करना है, ऑब्जेक्शन रेस कर दीजिएगा, और आई होप आप लोगों ने ऐसे ही बनाया होगा, मार्क्स आपके अच्छे आएंगे, और ये सोल्यूशन भी आपको अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, कोई भी अपडेट है मैं आपको देता रहूँगा, और टेट वगैरह के एग्जाम के लिए भी इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो आपको इस तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ कमेंट कर सकते हैं, और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।